लास्ट वीडियो Amazon की डील्स पे बना दी है, अब ये रही फ्लिपकार्ट के डील्स। मोस्ट फोन के प्राइसेस मैं आपको आफ्टर बैंक डिस्काउंट से बता रहा हूँ, तो जिसके भी पास कार्ड ना हो वो 2-2.5 हजार बढ़ा के चलना। सबसे पहला फोन है CMF Phone 2 Pro। 17,999 का लॉन्च हुआ था और अभी सेल में आफ्टर डिस्काउंट 14,999 का मिलेगा। पहले प्रोज देख लेते हैं। इसमें आपको MediaTek 7300 मिल जाएगा एंड इसमें BGMI भी 120 FPS पे अनलॉक्ड है, हालांकि वो इतना ज्यादा स्मूथ नहीं चलता। दूसरा, आपको इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, वो भी प्रॉपर अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो के साथ। इमेजेस अच्छी आ जाती हैं, बस थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है। डिस्प्ले भी यहाँ 6.77 इंचेस की फ्लैट एमोलेड मिल रही है, जिसकी HBM ब्राइटनेस 1300 निट्स जाती है, जो कि इस प्राइस पे बहुत रेयर है। प्लस डिस्प्ले के कलर्स एंड PWM नंबर भी अच्छे हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस फोन का पूरा क्लीन है एंड अपडेट पॉलिसी भी 3+6 ईयर्स की है, जो कि इसका एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस प्राइस पे इस फोन के हैप्टिक्स टॉप नॉच है। अब कॉन्स की बात करें तो इस फोन में एक मेजर मिस है, वो है इसके स्पीकर्स, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिलता है, जो कि कुछ खास लाउड भी नहीं है। UFS 2.2 मिलती है, जो कि 3.1 होती है, तो लॉन्ग टर्म में काम आता। ओवरऑल ये फोन उन यूजर्स के लिए है जिन्हें 15,000 में अच्छा कैमरा, बिना ब्लोटवेयर वाला एक अच्छा स्टेबल UI और अच्छा दिखने वाला जिसको फोन चाहिए वो ये ले सकता है। अगला फोन इसी प्राइस कैटेगरी का है और वो है Oppo K13, जो कि 17,999 का ही लॉन्च हुआ था और ये आपको अभी 14,999 का मिलेगा। CMF के ऊपर इस फोन को लेने के दो मेन रीजंस है। पहला, आपको इसमें Snapdragon 6 Gen 4 मिल जाएगा, जो कि CMF वाले से बेटर है। दूसरा, आपको यहाँ UFS 3.1 मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस में ये फोन बिल्कुल स्मूथ चलता है। फिर इसमें 7000 mAh की बैटरी भी है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप देगी। डुअल स्पीकर्स और IR ब्लास्टर भी मिल जाता है, जो कि CMF में मिसिंग है, लेकिन इसका कैमरा CMF जैसा नहीं है, क्योंकि उसका बेटर है। CMF में जो टेलीफोटो सेंसर यूज हुआ है वो यहाँ पे मेन यूज किया गया है और इसमें कोई OIS भी नहीं है, ना ही कोई अल्ट्रा वाइड मिलता है। तो ये फोन उन यूजर्स के लिए है जिन्हें 15,000 से नीचे बैटरी और परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करती है। बाकी सबके लिए CMF Phone 2 Pro है। अगला फोन जो डील्स में आ रहा है वो है Realme P4 Pro। ये लॉन्च हुआ था 24,999 का और अभी ये आपको 19,999 का मिलेगा। फोन के अच्छे पार्ट्स देखें तो यहाँ आपको Snapdragon 7 Gen 4 मिलता है, प्लस Realme ने एक एडिशनल हाइपरविजन चिप भी डाली है, यानी कि इसमें परफॉर्मेंस अच्छी खासी आ जाती है। डिस्प्ले भी 6.8 इंचेस क्वाड कर्व 1.5K 144 हर्ट्ज वाली है और इसके नंबर्स रियल लाइफ में भी यूजफुल है, ऐसे नहीं है कि एवं ही दे दिए। गेम बूस्टर ऑन करके आप इसमें BGMI भी 144 FPS पे खेल सकते हो, नेटिव नहीं। 7000 mAh की बैटरी है और 80 वॉट के चार्जर से 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। कैमरा इस प्राइस पॉइंट पे अच्छा है और आपको 4K रिकॉर्डिंग भी फ्रंट और बैक दोनों में मिल जाएगी, लेकिन ये फोटोज थोड़ी सैचुरेटेड लेता है। IP68 और 69 भी मिलता है। अब इसके कॉन्स की बात करें तो इस फोन में आपको ब्लोटवेयर्स मिल जाएंगे, जो कि वैसे तो अनइंस्टॉलेबल है एंड Realme की सॉफ्टवेयर अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लो है, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। ओवरऑल आप इस फोन को तब लो जब आपको एक बैलेंस्ड फोन चाहिए अंडर 20K, और अगर आपको बैटरी बैकअप इससे ज्यादा चाहिए या फिर इससे अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए तो iQOO Z10 मिल रहा है Amazon पे। अब नेक्स्ट फोन पे मूव करने से पहले, क्योंकि हम बड़ी सेल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको पैसे बचाने का एक तरीका और बताता हूं जिसे मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं। मीट कैश करो, ये इंडिया का लार्जेस्ट कैशबैक और कूपन साइट है। यहाँ आपको Amazon, Flipkart से लेके 1500 प्लस वेबसाइट्स पे शॉपिंग करने पे कैशबैक मिलता है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो को डाउनलोड करके अगर PDIA50 कोड यूज करोगे तो आपको 50 रुपीज का इंस्टेंट साइन अप बोनस भी मिलेगा। अब मान लो आपको Amazon, Flipkart से कुछ भी खरीदना है, तो आप प्लेटफॉर्म का नाम सर्च करो और एक्टिवेट कैशबैक बटन पे क्लिक कर दो। कैश करो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। वहां आप जैसे नॉर्मल शॉपिंग करते हो बिल्कुल वैसे ही करो और आपका कैशबैक माई अर्निंग सेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये कैशबैक सेल में मिलने वाले डिस्काउंट से कंप्लीटली अलग है। इसे आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो या Amazon गिफ्ट वाउचर रिडीम करो, वो आपकी मर्जी है। अब हम नेक्स्ट स्मार्टफोन डील पे चलते हैं। अगला फोन है पोको की तरफ से X7 Pro, जो कि 27,999 का लॉन्च हुआ था और इस सेल में ये 19,999 का मिलेगा। प्रोज की बात करें तो इसमें आपको MediaTek 8400 मिलता है, जो कि इस प्राइस पे टॉप नॉच परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। फोन हल्का गर्म जरूर होता है, लेकिन ओवरहीटिंग इसमें नहीं है। डिस्प्ले भी इस प्राइस पे कंटेंट कंजम्पशन के लिए अच्छी मिलती है और इसमें Netflix पे HDR का सपोर्ट भी है। 6550 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि पूरा दिन चलेगी। 90 वॉट के चार्जर से अराउंड 1 घंटा 15 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। IP68, 69 यहाँ भी अवेलेबल है। 3+4 इयर्स के अपडेट्स हैं और AI फीचर्स भी हैं। मेन सेंसर IMX882 आता है, जो कि कैजुअल यूजेज में तो ठीक काम करता है, बाकी इसके रिजल्ट्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि मेगापिक्सल काउंट तक ही है, उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं है। BGMI
BGMI में अभी भी 60 FPS ही मिलता है, लेकिन ये 120 FPS के केपेबल है। ओवरऑल ये फोन उनके लिए है जो अंडर 20K में परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हैं, जो कि एक बड़ी बैटरी भी साथ में चाहते हैं। तो इसमें आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा, मतलब परफॉर्मेंस वाला जो पैकेज होता है वो मिल जाएगा। अगला फोन है Edge 60 Pro जो 29,999 का लॉन्च हुआ था, अब ये 24,999 का मिलेगा। इसके प्रोज देखें तो POLED क्वाड कर्व 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है एंड इसमें HDR 10+ सपोर्ट भी मिलता है। कैमरा सेटअप भी इसका इस प्राइस पे वन ऑफ द बेस्ट है। 50 मेगापिक्सल मेन, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो। फोटोज नेचुरल लगती हैं, सेल्फी शार्प आती हैं और जूम भी इसका 10x तक काफी यूजेबल है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek 8350 मिलेगा, साथ में LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है। 6000 mAh की बैटरी है, जिससे आप एक दिन की बैटरी लाइफ तो बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। वीगन लेदर फिनिश में इसकी बॉडी मिलती है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपको मोटो वाले टूल्स सारे मिल जाएंगे और कुछ इन्होंने AI फीचर्स भी ऐड किए हुए हैं जो कि यूनिक भी है, और AI को यूज करने के लिए बटन आपको अलग से मिलेगा। अब कॉन्स में देखें तो इसमें आपको 4K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग मिलती है, जबकि 4K 60 FPS इस रेंज पे पॉसिबल है। मोटो की आफ्टर सेल्स को लेकर सबके मिक्स्ड ओपिनियंस है, किसी को अच्छी मिली है तो किसी को खराब। आप नियर बाय देख लेना आपको क्या सही लगता है। ओवरऑल जिन्हें 25K में भर के स्पेक्स चाहिए, कैमरा परफॉर्मेंस का प्रॉपर बैलेंस, तो ये फोन अच्छा ऑप्शन है। इसका रिव्यू भी चैनल पे अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। नेक्स्ट फोन ऑन द लिस्ट इज पोको F7 और ये कुछ 31,999 का लॉन्च हुआ था। अभी ये सेल में आपको 28,999 का मिल जाएगा। इसके प्रोज की बात करें तो इसमें आपको 8S Gen 4 मिलेगा, LPDDR5X रैम है और UFS 4.0 स्टोरेज है। गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए इस सेगमेंट में इससे बेटर चिपसेट नहीं है। यहाँ आपको एक मेटल फ्रेम मिलता है, ग्लास बैक मिल जाएगा जो कि इस सेगमेंट में रेयर है, तो इसकी इन हैंड फील काफी प्रीमियम है। IP68-69 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी है, जो कि इस प्राइस पे मिलने वाले Nord 5 और Neo 10 जैसे फोन्स में मिसिंग है। बैटरी भी 7550 mAh की है, जो कि इंडिया में अभी तक की सबसे बड़ी है। 90 वॉट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट है और 22.5 रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी आप कर सकते हो, यानी कि आप इसे पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हो। डिस्प्ले आउटपुट में कलर्स एक्यूरेट है और इसका साइज थोड़ा बड़े साइड पे ही है, लेकिन डिस्प्ले पे आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। अब इस फोन में आपको 4+6 इयर्स की अपडेट पॉलिसी तो मिलती है, लेकिन वो थोड़ी हिली हुई है, अपडेट्स टाइम पे नहीं आते। और कॉन्स की तरफ देखें तो इसका सेल्फी कैमरा X7 Pro वाला ही है, तो सेल्फी से कुछ खास उम्मीद मत रखना। इसका रियर कैमरा 50+8 मेगापिक्सल के सेटअप के साथ आता है, जो कि कैजुअल यूसेज में ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है इससे। ओवरऑल ये मोटा मोटा परफॉर्मेंस सेंट्रिक यूजर्स के लिए जिन्हें एक अच्छी बिल्ड और बड़ी बैटरी चाहिए। बाकी सबके लिए ये अगला फोन है जो कि सैमसंग की तरफ से आता है, S24 FE। लॉन्च हुआ था 59,999 का, लेकिन वो ऑब्वियसली एब्सर्ड प्राइसिंग है इसके लिए। अभी ये अपनी करेक्ट प्राइस पे आया है, जो कि है 29,999। अच्छाई की तरफ देखें तो हमें इस फोन में प्रॉपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है विद 3x टेलीफोटो, एंड इसकी इमेजेस डे लाइट में तो अच्छी आ जाएंगी, नाइट में ये थोड़ा स्ट्रगल करता है। IP68 की रेटिंग भी है, साथ में मेटल वाला फ्रेम है, प्लस आपको ग्लास बैक भी मिल जाएगी और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है, तो बिल्ड को लेके तो कोई चिंता ही नहीं है। Exynos 2400 60,000 के लिए जस्टिफाइड नहीं था, पर इस प्राइस पे ये अच्छा है और यहाँ ओवर रेटिंग का कोई इशू नहीं है। कैजुअल BGMI गेंशिन आप इसमें चला सकते हो। One UI 7 के बाद इसका एक्सपीरियंस भी बेटर हो चुका है, अब वो लैगी एनिमेशंस नहीं है इसमें। अपडेट्स भी फ्रीक्वेंटली आते हैं और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है। इसके कॉन्स के बारे में बताऊं तो इसमें आपको 4700 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है, प्लस 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग भी है, जो कि ऑब्वियसली कम ही है। डिस्प्ले भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली है, बट अगर आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है फिर, क्योंकि कलर्स एक्यूरेट आते हैं और ब्लैक्स भी इसके अच्छे खासे डीप है। बेस स्टोरेज इसकी 128 GB है, अगर बजट हो तो 256 ले लेना, और चार्जर की कॉस्ट आप अलग से लेके चलना क्योंकि वो आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर किसी को इस प्राइस पे सैमसंग का फोन चाहिए विद गुड कैमरा सेटअप एंड एक एक्सेलेंट सॉफ्टवेयर और AI फीचर्स, तो वो इस फोन को आंख बंद करके ले सकता है। इसके बाद मैंने Pixel 9 की डील पे नजर मारी तो मैं कहता हुआ थोड़ा अजीब लग सकता हूं, लेकिन आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। टेंसर G4 हीटिंग का मरीज है और ये फोन कैमरा डिपार्टमेंट में भी कुछ खास अच्छी चीजें नहीं लाता। अब कुछ लोग इसके लिए लड़ेंगे, लेकिन सच बोलें तो इनकी आफ्टर सेल सर्विस अभी इंडिया में उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि Pixel 9 को आप अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद सैमसंग ने अपने S24 का 8 Gen 3 वाला वेरिएंट इंडिया में अब लॉन्च कर दिया है, जो आपको 40,000 का मिलेगा। अच्छाइयों पर रोशनी मार लेते हैं। एक तो इसमें 8 Gen 3 मिल जाएगा, यानी कि मल्टीटास्किंग और हैवी टास्क इजीली हो जाएंगे। गेमिंग वैसे तो इन छोटे फोन्स पे करना प्रेफर्ड होता नहीं है, बट अगर आप खेलना चाहो तो खेल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा गर्म होगा बस। रियर कैमरा सेटअप इस प्राइस पे अच्छा है, प्लस आप इसको वीडियोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि आपको इसमें लॉक का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिसे आप डायरेक्टली गैलरी ऐप में ही कलर ग्रेड कर सकते हो। फोटोज भी डिटेल्ड आती है और सेल्फीज भी इसकी चाइनीज फोन से बेटर ही है। नॉट सो गुड वाली चीजें देखें तो इसका डिस्प्ले इस प्राइस पे भी फुल HD प्लस वाला ही है। बैटरी डिपार्टमेंट इसका एवरेज ही है, क्योंकि 4000
mAh की बैटरी मिलती है विद 25 वॉट फास्ट चार्जिंग। बॉक्स में चार्जर नहीं है तो उसका खर्चा अलग लगेगा। इसका बेस वेरिएंट 128 GB का ही है जो कि आज के टाइम पे इनफ नहीं है। ओवरऑल ये बहुत सही ऑप्शन है, लेकिन इसी से 5000 कम में आपको OnePlus 13R भी मिल रहा है। तो आप एक बार उस फोन को भी जरूर देखना, थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर लेना, आपको समझ आ जाएगा आपको क्या चाहिए। अगला फोन जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया उसको लेना चाहती है, जी हाँ, मैं iPhone 16 की ही बात कर रहा हूँ। तो इस सेल में आपको ये फ्लैट 51,999 का मिल जाएगा। अब इस प्राइस पे कितनी देर के लिए मिलेगा वो नहीं पता। और अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस वाला बैंक क्रेडिट कार्ड है तो ये आपको 48,399 का पड़ेगा। लेने के रीजन बहुत सारे हैं। A18 चिप है, iOS अपडेट्स है और अच्छी वीडियोस बनती है। एप्पल इंटेलिजेंस भी है जो सिर्फ नाम का इंटेलिजेंट है, बट चलो ठीक है, मिलता है मतलब। डिस्प्ले इसकी 60 हर्ट्ज है और ये आउटडोर में हीट करेगा तो इसकी ब्राइटनेस पाताल में पहुंच जाएगी। डब्बे में चार्जर है नहीं तो उसका खर्चा अलग होगा। प्लस इसकी बैटरी थोड़ी कम ही चलेगी, 5-7 महीनों के बाद आपको दिन में एक बार चार्ज करने की नौबत आनी शुरू हो जाएगी। और 128 GB कब भर जाएगा ये भी आपको पता नहीं लगेगा। बाकी ये डील आईफोन पगलू दोस्तों के लिए, तो जाओ लूटो। इसके बाद प्रो और प्रो मैक्स की डील्स है। एक आपको 70,000 का मिलेगा और एक आपको 90,000 का मिलेगा। यूज करते हुए 1 साल हो चुका है। थोड़े बहुत कॉन्स बता देता हूं। एक तो हीटिंग का इशू थोड़ा बहुत हो सकता है। प्रो में बेस वेरिएंट 128 GB है तो 256 के लिए आपको 10,000 ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि वर्थ इट है तो दे देना। प्रो की बैटरी भी कुछ खास नहीं चलती, ठीक ठाक ही है मतलब। वो प्रो मैक्स मेरा प्यारा फोन है, इसमें एप्पल वाली कमियों को छोड़ के कोई कमी नहीं है। कुछ सवाल हो तो कॉमेंट्स में बता देना, मैं आंसर कर दूंगा। बाकी मेरा हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।